बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का मेरा टॉपिक है तहरीक अलीगढ़ मूवमेंट विच वाज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद ख़ान। आपने देखना है कि ये जो मेरा 18th जो वीडियो है ये 1857 से लेके 1892 तक हम जा रहे हैं। 1892 से ऑनवर्ड्स 1947 तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सर सैयद अहमद ख़ान पे आ जाते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 17 अक्टूबर 1817 एट दिल्ली। ये दिल्ली में 17 अक्टूबर 1817 में पैदा हुए। ही इज़ नोन एज़ फादर ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म इन इंडिया। इनको जो है मुस्लिम नेशनलिज्म का जो है फादर कहा जाता है इंडिया में। ही वॉज नॉट सेपरेटिस्ट बट एट फर्स्ट ही एडवोकेटेड हिंदी मुस्लिम यूनिटी। अब देखें, जो 1867 में जो हुआ हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी, उसके पहले ये जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी को एडवोकेट करते थे कि मुसलमान और हिंदू जो है एक ही मुल्क में साथ रह सकते हैं। लेकिन 1867 के बाद चीज़ें जो है तब्दील हो गई। चले उनको देखते हैं किस तरह से। अब आते हैं लाइफ बिफोर 1867। अब 1867 से पहले वो क्या सोचते थे? ऑल इंडियंस आर इक्वल इन राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। सारे जो हिंदुस्तानी हैं, इंडियंस हैं, वो बराबर हैं हकूक़ के हवाले से, मवाक़ियात के हवाले से। यूनाइटेड इंडिया कॉन्सेप्ट था कि एक ही इंडिया होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। 1859 में इन्होंने जो है मुरादाबाद में एक स्कूल खोला जहाँ पे ये इंग्लिश में जो है पढ़ाया करते थे। ये ख़ुद नहीं पढ़ाते थे क्योंकि इनको इंग्लिश नहीं आती थी। इन्होंने ही जस्ट सेट अप अ स्कूल एट मुरादाबाद इन 1859। 1863 में इन्होंने गाज़ीपुर में एक स्कूल खोला। 1864 में 1864 में एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक सोसाइटी फॉर ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश बुक्स इनटू नेटिव लैंग्वेजेस। आपने याद रखना है कि साइंटिफिक सोसाइटी को लोग जो है गलत समझ लेते हैं। ये कोई साइंस के एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते थे यहाँ पे बस इंग्लिश बुक्स को जो है ट्रांसलेट किया जाता था नेटिव लैंग्वेजेस में, जिस तरह से पर्शियन में, उर्दू में या हिंदी में इस तरह से ट्रांसलेशन किया जाता था इनका। ये थी साइंटिफिक सोसाइटी जो 1864 में बनी थी। आपके यहाँ से बहुत अच्छे जो है MCQs बन सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, इन सब बातों के बावजूद, ही साह ब्रिटिश टारगेटेड मुस्लिम्स केप्ट देम बैकवर्ड। अब उन्होंने देखा कि बरतानिया के जो लोग थे, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने मुसलमानों को पीछे रखा हुआ था और हमेशा उनकी विक्टिमाइजेशन करते रहते थे। सर सैयद सॉ द लिंगुअल डिस्क्रिमिनेशन। अब ज़बानी जो है तफरीक इन्होंने देखी। ही स्ट्रगल टू प्रोटेक्ट उर्दू बट इट वाज अनाउंस्ड सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ये किस तरह से? 1825 में इंग्लिश को पहली दफ्तरी ज़बान और दूसरी उर्दू को बना दी गई थी। अब हिंदुओं ने कोशिश करना शुरू कर दी कि जो ज़बान है ऑफिशियल लैंग्वेज, दूसरी वो हिंदी बन जाए। पहली तो थी ही इंग्लिश। आफ्टर 2 years ऑफ हिज डेथ, इनकी वफ़ात के 2 साल बाद हिंदी बिकेम एन ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। लेकिन किस तरह से? जैसे हिंदू चाहते थे कि ऑफिशियल लैंग्वेज देवनागरी हो, उसके बाद हिंदी हो, यानी देवनागरी का ही छोटा सा हिस्सा है हिंदी, खुद जो है ना इसी का एक हिस्सा है देवनागरी का। अब उस टाइम क्या हुआ कि एक हिंदू ने, एक नॉन मुस्लिम ने एक बुक लिखी हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। द बुक नेम वाज लाइफ ऑफ मोहम्मद। अब उन्होंने बहुत ही डिसरिस्पेक्ट की हमारे जो मिरेकलिंग इवेंट्स हैं, जिनमें देख लेते हैं रिटन बाय अ नॉन मुस्लिम हु डिसरिस्पेक्टेड द प्रॉफिट। उलेमास कंडेम्ड। अब जब उन्होंने डिसरिस्पेक्ट की तो उस दौर के जो आलिम थे उन्होंने उसको कंडेमेंट तो किया, लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने ना सिर्फ कंडेमेंट किया, वाज द वन, ये पहले इंसान थे हु रोट अ बुक। अब इस बुक को जवाब देने के लिए उन्होंने एक अलग बुक लिखी। ये है खुतबाए अहमदिया। खुतबात अहमदिया लिखने के बाद ही रिप्लाइड दी बुक। अब इस बुक को रिप्लाई दे दिया उन्होंने विद द बुक। पब्लिश्ड फ्रॉम लंदन। लंदन से पब्लिश करवाई, पर्शियन में करवाई, इंग्लिश में करवाई और उर्दू में भी। अरेंज्ड पब्लिशमेंट एक्सपेंसेस बाय सेलिंग हिज प्रॉपर्टी। अब अपनी जायदाद जो है वो बेच के उन्होंने जो है उसके पैसे इकट्ठा किए और पब्लिशमेंट फ़ी जो होती है वो उन्होंने अदा की। इंडिया में इन्होंने जो है पर्शियन में ट्रांसलेट करके भिजवाई। अब उसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स थे, बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टिंग थे इन रिस्पेक्ट ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। पहले तो उस बुक में लिखा हुआ था, इस बुक में लिखा हुआ था पहला दलील कि नो शब मेराज। शब मेराज कोई हुआ ही नहीं था, ये तो एक मिराकल की तरह है, मिराकल नहीं होते। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी बुक में लिखा, दीन इज़ नॉट मेड आउट ऑफ मिराकल्स। दीन जो है मौजज़ात से नहीं निकलता, बट मिराकल्स कम आउट ऑफ दीन एंड इट्स अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ।
मिराकिल जो मौजज़ात हैं वो दीन से आते हैं और उसे जो है हम अपनी ज़िंदगी गुजारने का एक मुकम्मल रास्ता कहते हैं। हाउ ईसा रहमतुल्लाह अलैह वाज अनाउंस्ड आर बिलीव टू बी द सन ऑफ गॉड। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है आप सन ऑफ गॉड कहते हैं। अगर हम ये ना माने तो हम भी मान सकते हैं ना इस तरह से। फर्स्ट आर्गूमेंट इनका ये था। दूसरा था एंजल्स फॉट इन गज़वाए बदर। ये जो है हिंदू ने लिखा था कि ये झूठ है कि एंजल्स जो फरिश्ते हैं वो गज़वाए बदर में लड़े। अब इन्होंने लिखा कि इफ़ वी एक्सेप्ट इट और रिजेक्टेड, अगर हम ये मान भी लें या ना भी माने तो विक्ट्री तो मुसलमानों की हुई थी। अब यहाँ से सर सैयद अहमद ख़ान ने रियलाइज़ किया कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी रवैया बन गया था अंग्रेज़ों का भी और हिंदुओं का भी। तो उन्होंने ये तो समझ लिया कि मुसलमान एक अलहदा कौम है, खुद मुख्तियार कौम है। चले उनके अलीगढ़ मूवमेंट पे आ जाते हैं। 1875 1875 मोहम्मदान एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, एंग्लो इंग्लिश को कहते हैं, अंग्रेज़ को कहते हैं। उन्होंने एक स्कूल खोला जिसे 1877 में कॉलेज का दर्जा दे दिया गया। अब ये स्कूल क्या था, पर्पस क्या था इसका? रैशनल वेस्टर्न एजुकेशनल सिस्टम। रैशनल वेस्टर्न एजुकेशनल सिस्टम जिसमें वेस्ट का जो है इंग्लिश की जो तालीम है वो भी हो, कुछ इस्लामिक फीचर्स भी इसमें हो, भले ही इंग्लिश में पढ़ाई जाए, कोई इशू नहीं है। अब इसका पर्पज़ अगर हम नीचे आएंगे तो लिखा है टू मेक मुस्लिम्स कंट्रीब्यूटिंग प्रोग्रेसिव इनोवेटिव एंड मुस्लिम्स आर नॉट द प्रॉब्लम क्रिएटर्स। मुसलमानों को कंट्रीब्यूटिंग प्रोग्रेसिव इनोवेटिव, और ब्रिटिश को ये बताना था कि मुसलमान जो है वो मसाइल पैदा नहीं कर रहे आपके लिए। फीचर्स पे आ जाते हैं कि अलीगढ़ मूवमेंट के क्या थे। सबसे पहले अलीगढ़ मूवमेंट बेसिकली वाज अ रिफॉर्मेशनल एजुकेशनल एंड मुस्लिम रिनाइजेंस मूवमेंट। अब अलीगढ़ एक ऐसी मूवमेंट थी जिसमें सुधारे लाए गए, जिसके ज़रिए सुधारे लाए जाने थे, तालीमी एडवांसमेंट लानी थी। उसके बाद मुसलमानों को जगाना था कि होश करो, होश करो, आगे बढ़ो। ब्रिज गैप्स बिटवीन ब्रिटिश एंड मुस्लिम, मुसलमान और अंग्रेज़ के बीच में जो फासले थे उनको कम करना या ख़त्म करना। टू एंड इग्नोरेंस विद इन मुस्लिम, मुसलमानों में जो जहालत थी उसको कम करना या ख़त्म करना। टू कंट्रोल मुस्लिम्स एंड रिफ्रेन देम फ्रॉम पॉलिटिक्स अनलेस मुस्लिम्स बिकम एबल टू पार्टिसिपेट इन टू पॉलिटिक्स। जब तक मुसलमान सियासत में हिस्सा लेने के काबिल ना बन जाएं तब तक उनको सियासत करने से रोकना भी उनका एक जो है फ़ैसला था, जो कि बहुत ही अक्लमंदाना फ़ैसला था। देखिए, टू नेशन थ्योरी के पायनियर जो है वो भी सर सैयद अहमद ख़ान है। उन्होंने जो है दो कौमी नज़रियात जो है पेश किए। जाहिर है सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो है यूनाइटेड इंडिया पे बिलीव करते थे कि यूनाइटेड इंडिया हो, लेकिन बाद में उन्होंने टू नेशन थ्योरी, और उसके बाद उनको ये था कि ये दोनों कौमें अलहदा है और दोनों का इकट्ठा रहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके कल्चर, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, रिचुअल्स, रिलीजन, किसी भी चीज़ में मैच नहीं होता था। खैर, तो इसके साथ हम अपना टॉपिक एंड करते हैं। वीडियो को पूरा देखा करें, स्क्रीनशॉट्स लेके अपने नोट्स बना दिया करें, मेरे चैनल को सर्कुलेट करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो पूरा देखा करें। टिल द अदर वीडियो, गुड लक टू यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।